हेलो बच्चों, नमस्कार। एक बार फिर से सभी का स्वागत है। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज बच्चे बोलना तो सही नहीं रहेगा अब, है ना। तो सभी टीचरों का मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। तो नैन्सर केमिस्ट्री वाले क्लास में फिर से स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे सेकंड ग्रेड की आवर्त सारणी की बात करती, फिर टेबल की बात कर रहे थे। कल हमने स्ट्रक्चर की बात की थी। उसके अंदर हमने कुछ टाइप्स लिए थे। माफ कीजिएगा, स्ट्रक्चर्स की बात नहीं की थी हमने हमने कल रेडियस की बात की थी, त्रिज्या की बात की थी। ठीक है ना। तो चलो उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अब। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो हम बात कर रहे थे रेडियस की, त्रिज्या की। तो उसमें कुछ टाइप्स को हमने कवर कर लिया था। हम त्रिज्या की बात कर रहे थे, हम लोग रेडियस की बात कर रहे थे। क्लियर है। इसमें टाइप फर्स्ट मैंने आपको पढ़ा दिया था। टाइप फर्स्ट मैंने आपको बताया था और समझाया था कि टाइप फर्स्ट में क्या होता है। इसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब हम इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, हमारा जेट इफेक्टिव क्या होता है जी, इंक्रीज होता है। हमारी साइज क्या होती है, डिक्रीज होती है, साइज हमारी कम हो जाती है। ये बात हमने कर ली थी। क्लियर हो गया। और अगर मैं दूसरी बात करूं, टाइप 2 की बात करूं, ठीक है, यहां पर अप टू डाउन की बात करेंगे। टाइप 2 की बात करते हैं और आप लिख लेना टाइप 2 में अप टू डाउन की बात करें। इसकी बात करें हम लोग अप टू डाउन की, हम ऊपर से नीचे की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अप टू डाउन आने पे क्या होता है, जेड इफेक्टिव कम होता है, साइज क्या होती है, बड़ी होती है। और अगर साइज या आकार बड़ा होगा तो रेडियस या त्रिज्या भी बड़ी होगी। बहुत सिंपल सी बात है। तो जो भी साइज का ऑर्डर चलता है, जो भी रेडियस का ऑर्डर चलता है, वही किसका चलता है, समझ में आ गई बात। साइज और रेडियस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऑर्डर सेम चलता है। कहाँ कहाँ नहीं चलेगा वो मैं बात कर लूंगा। समझ में आ गई बात। कब एटम के साइज की बात करेंगे, कब किसी आयन की साइज की बात करेंगे, तो वहां हम देख लेंगे एक बार। लेकिन अभी आपको जितना मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ साइज और रेडियस बिल्कुल जो आंसर वो सेम चलेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। ठीक है, चलिए जी। तो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं, टाइप 2 की बात कर रहे थे, जिसमें मैं बात कर रहा हूँ अप टू डाउन। जैसे क्वेश्चन दे दिया मैंने आपको, लिथियम। देखो भाई, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था कि सर क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम में। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूं उस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दे दिया अपने को, बोलेगा इसको साइज के ऑर्डर में अरेंज करो, आकार के क्रम में इसको जमाइए, घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कीजिए। तो क्या करना है, पहले आपको ये देखना है कि आवर्त सारणी में कौन सा ऑर्डर चलता है। तो हम सभी लोग जानते हैं ये चलता है ऊपर से नीचे। पढ़ रखा है क्या आप लोगों ने, अप टू डाउन। समझ में आएगी बात। और अप टू डाउन आने पे क्या होता है, अप टू डाउन आने पे क्या होता है, साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अगर इसकी छोटी है तो इसकी इससे बड़ी है, इसकी इससे बड़ी है, इसकी इससे बड़ी, और सीजन की इससे भी बड़ी। समझ में आ गई क्या बात। आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी साइज का कौन हो गया, सीजियम हो गया, देन रुपीडियम हो गया, देन पोटेशियम हो गया, देन सोडियम हो गया, देन तो यहाँ तक बात समझ में आ गई क्या। तो अप टू डाउन पहचानना और लेफ्ट से राइट पहचानना, उसके लिए मैंने आपको पीरियोडिक टेबल सिखा रखी है। कौन से तत्व बाएं से दाएं पढ़े जाते हैं और कौन से तत्व ऊपर से नीचे या अप टू डाउन पढ़े जाते हैं। आई होप यहाँ तक आप सबको बात क्लियर हो गई। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट बात करें हम लोग अब। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। जैसे ये आ गया बेरिलियम। आर ए को मैं नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, यहां तक ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट वाले को देखो मैंने फ्रेंशियम क्यों नहीं लिखा और रेडियम क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है तो उनकी बात नहीं की जाती है। अब इसमें फिर पहचानेंगे ये अप टू डाउन है या लेफ्ट से राइट है। तो ये ऑर्डर कौन सा चलता है, अप टू डाउन चलता है। और अप टू डाउन आने पर साइज क्या होती है, बढ़ती है। ये मैंने आप लोगों को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी साइज का कौन हो गया, बेरियम। ये कौन सा हो गया, स्ट्रोंशियम। देन कौन सा हो गया, कैल्शियम। देन कौन सा हो गया, मैग्नीशियम। देन कौन सा हो गया, बेरियम। पढ़ रखा है कि हम लोगों ने, ये वाली बात समझ में आ गई क्या सबको। ठीक है, तो इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं।
ठीक है जी। चलिए तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है अब मैं उसकी बात कर रहा हूं, ध्यान से समझना आप लोग। ठीक है जी। चलिए तो मैंने लिया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन। क्लियर है? तो एक बार मैं इसकी बात कर लेता हूं। तो ध्यान रखना अप टू डाउन आने पर साइज बढ़ती है। ये ऑर्डर कौन से चलता है? ऊपर से नीचे, अप टू डाउन आते हैं। अप टू डाउन आने पर साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी? पीबी की, फिर टिन की, फिर जीई की, फिर सिलिकॉन की, और फिर कर लोगे सभी लोग। तो यहां तक आप हर एक चीज का ध्यान, ठीक है, इजी है, कर सकते हो आराम से। चलिए इसी तरह आप ऑक्सीजन फैमिली कर सकते हो, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम एंड टेलुरियम की बात। ठीक है, ये भी कौन सा ऑर्डर चल रहा है? अप टू डाउन। और अप टू डाउन आने पे साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो सबसे बड़ी साइज कौन सा हो जाएगा? टेलुरियम, सेलेनियम, सल्फर। इसी तरह अगर क्वेश्चन आ जाए तो छोड़ना मत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये भी कौन सा ऑर्डर है? अप टू डाउन ऑर्डर है। और अप टू डाउन आने पे साइज क्या होती है? इंक्रीज होती है। तो आयोडीन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन सबसे ज्यादा, क्लोरीन एंड देन फ्लोरीन की साइज। क्लियर हो गया यहां तक? ठीक है। अब देखो आपको जो याद रखने, कुछ एक्सेप्शन या अपवाद आएंगे, उन सबकी बातें बाद में करेंगे। जो जो अपवाद होंगे यहाँ पर हम उन सबकी बातें करेंगे। ठीक है ना? अभी केवल सिंपल वाले पढ़ रहे हैं जो जो हमें आने चाहिए। आई होप यहां तक आपको हर एक बात समझ में आ गई होगी। एस का मैंने बता दिया, पी के में मैंने देखो बोरोन फैमिली छोड़ दी है। ठीक है ना? देखो इसी के अंदर नोट डाल के लिखेंगे और समझेंगे इसको। देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, और कौन आता है? ठीक है, देखा जाए तो ये कौन है? अप टू डाउन है। और अप टू डाउन आने पर साइज क्या होनी चाहिए? बढ़नी चाहिए। बिल्कुल बढ़ती भी है, कोई दो राय नहीं है। तो सबसे बड़ा टीएल होना चाहिए, टीएल से बड़ा ये इंडियम होना चाहिए, फिर गैलियम, देन एल्यूमिनियम, और देन बोरोन। ये होना चाहिए था। लेकिन अगर आप ये आंसर करते हो तो ये आंसर गलत हो जाएगा, पूरा गलत हो जाएगा। कि सर ऐसा क्यों? अभी तो आप खुद ही बोल रहे हो अप टू डाउन पे साइज बढ़ती है। मैंने कहा बिल्कुल बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। लेकिन यहाँ पर एक लोचा होता है। लोचा क्या होता है? लोचा ये हो जाता है कि सबसे बड़ा टीएल ही होता है, फिर इंडियम भी होता है, लेकिन गैलियम से बड़ा कौन हो जाता है? एल्यूमिनियम हो जाता है, फिर कौन होता है? बोरोन। या तो आपको ऐसा आंसर मिलेगा, या फिर ये ना मिलके आपको एक आंसर और मिल सकता है। कभी कभी पेपर में इन दोनों की साइज को बराबर करके देगा, फिर देगा आपको, अच्छा यहां मैंने बेरियम को लिखा नहीं है, उसको भी मैं लिख देता हूं एक बार। इसके बाद गैलियम आएगा और देन कौन आएगा? बोरोन। ये हो जाता है। ठीक है, या फिर ये आंसर ना देके आपको ये दे सकते हैं। इसको टीएल को और आईएन को क्या कर सकता है? थेलियम और इंडियम को क्या कर सकता है? बराबर कर देगा। और फिर ये एल्यूमिनियम, फिर गैलियम, फिर कौन आ जाएगा? बोरोन। ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे ट्रेंड को फॉलो नहीं करता वही एग्जाम में पूछता है। अब बात है कि ऐसा क्यों हो गया कि अभी तो हम सिंपल पढ़ रहे हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो हमारा जेड इफेक्टिव कम हो जाता है और हमारी साइज बढ़ जाती है। ये तो हमने पढ़ रखा है और यही अब तक करते आए हैं। कि अचानक इसमें ऐसा क्या हो गया? देखो इसमें हो क्या गया, अब बड़े ध्यान से चीज को समझना है। इसको मैं समझाता हूँ कि ऐसा क्यों हो गया। समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं है ना तो याद कर लेना। ठीक है, वैसे आ जाएगा समझ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अभी रीजन ही पूछ लेता है कि ऐसा क्यों हो जाता है कि एल्यूमिनियम की साइज गैलियम से बड़ी हो गई, और क्यों इस टीएल की और आईएन के साइज ऑलमोस्ट इक्वल, या टीएल की आईएन से देखो वैसे बड़ी होती है, इंडियम से बड़ी होती है थैलियम की साइज। क्लियर हो गया? लेकिन ऐसा क्या हो गया कि या तो इन दोनों में से दो आंसर क्यों हो गए सर, आप एक ही क्यों नहीं बता रहे हो? मैं क्यों नहीं बता रहा हूं, मैं बता देता हूं। बुक्स में ध्यान रखना, बड़ी साइज लिखी हुई टीएल की और उसके 2 या 3 कुछ ही कम लिखा हुआ आईएन का, इंडियम का लिखा हुआ। लेकिन जब एग्जाम में कभी कभार आ चुका तो दोनों को ऑलमोस्ट बराबर बता रखी है। कैसे दोनों आगे तो क्या करेंगे? तो दोनों आगे तो फिर ये आंसर करना, और अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो फिर ये सही करना। जैसे अगर दोनों ऑप्शन में है तो डबल टिक वाला। एक बात ध्यान रखना, डबल टिक सिंगल टिक का मतलब ये है कि अगर दोनों ऑप्शन में
तो डबल वाला ज्यादा सही है, सिंगल वाला गलत है। किस तरह इसको आंसर मान लिया तो दीवार में सर पटक लेंगे फिर, क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में लिखा हुआ इसकी साइज से बड़ी लिखी हुई, चाहे 2 ही ज्यादा क्यों लिखी हुई, 2 ही पिकोमीटर ज्यादा क्यों लिख रखी हो। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो दोनों आंसर होंगे, ज्यादा सही ये, अगर ये नहीं तो फिर ये करोगे। अब बात करते हैं ऐसा होता है क्यों, यहाँ पर ऐसा इतना चेंजेस क्यों आया, बात करते हैं, चलिए समझते हैं इसको। देखो ये रहा बोरोन आपका, देन एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, और देखो होता क्या है, इस गैलियम से पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं। कौन से ब्लॉक के? डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से 10 आते हैं तो ध्यान रखना, वो 10 एलिमेंट्स आते हैं स्कैंडियम टू जिंक, और टीएल से पहले आते हैं एफ ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के भी आते हैं, इसके बाद भी डी ब्लॉक आता है, कोई दो राय नहीं है, इसके बाद भी डी ब्लॉक आता है, वो भी कोई टेंशन है, वो भी पूरा देख लो, इसके बाद भी डी आता है, लेकिन डी के साथ इसके अंदर एफ भी आता है। समझ में आ गई बात? अब देखो होता है क्या, ध्यान से समझना इस बात को, कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो जेड इफेक्टिव कम होता है, ये बात हम जानते हैं, ये मैंने आपको समझा दिया था क्लास में। और अगर ये कम हो जाएगा तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि यहां पर गैलियम कम हो गया, एल्यूमिनियम ज्यादा हो गया। देखो अब समझना ध्यान से, गैलियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, एक साथ 10 एलिमेंट। अब 10 एलिमेंट आएंगे तो उनके एटॉमिक नंबर बढ़ेंगे, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा। याद करो, अगर परमाणु क्रमांक या एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो प्रोटॉन बढ़ेगा, प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव बढ़ेगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन या आकर्षण बढ़ेगा, और अट्रैक्शन और अगर आकर्षण बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर 10 एलिमेंट के कारण यहां पर क्या बढ़ जाता है, इसका जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। यहां पर इन डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट से जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, अचानक से बढ़ जाता है। ये सर यहां नहीं होता क्या? नहीं होता, चाहे देख लेना, यहाँ पर एच के बाद खाली जगह होती है, फिर सीधा पी आ जाता है। इससे पहले आपको देखना डी ब्लॉक के 10 एलिमेंट्स दिखाई देंगे, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, और जिंक के बाद दिख जाएगा आपको जी। समझ में आ रही है? यहाँ तक बात क्लियर हो रही है? तो गैलियम से पहले कितने एलिमेंट आ गए? 10 एलिमेंट। इन सबका एक साथ क्या बढ़ जाता है, एटॉमिक नंबर। जो प्रोटॉन बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव बढ़ेगा, अट्रैक्शन आकर्षण बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ जाएगा, और जेड इफेक्टिव अगर बढ़ जाएगा तो बताओ वो साइज को क्या कर देगा, डिक्रीज कर देगा। तो जितना गैलियम को बढ़ना चाहिए था उतना वो बढ़ नहीं पाता है, वो कम हो जाता है। इससे भी कम हो जाता है, एल्यूमिनियम से भी कम। समझ में आ गई बात? तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछ ले कि एल्यूमिनियम और गैलियम की बात कर ले तो होना क्या चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। हो कौन जाता है? एल्यूमिनियम हो जाता है। किससे हो जाता है? गैलियम। तो किससे पहले कौन से एलिमेंट आ जाते हैं? डी ब्लॉक। सर यहाँ पे भी तो डी ब्लॉक के आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। कम यहाँ पर भी होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है, इन सबसे कम हो जाए। समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं टेलुरियम के साथ क्या होता है। अब खुद दिमाग लगाओ, टेलुरियम से पहले भी डी आ रहे हैं, इंडियम से पहले भी डी आ रहे हैं, ये वाला तो खत्म हो गया, इससे दोनों का ये इफेक्ट खत्म हो गया। लेकिन अब कौन से आ रहे हैं? एफ ब्लॉक आ रहे हैं, एफ ब्लॉक। अब देखो एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट एक साथ आ जाते हैं। बताओ 14 के 14 का क्या बढ़ेगा? जेड इफेक्टिव बढ़ेगा। तो साइज क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सर इतना कम हो जाता कि इंडियम से भी कम हो जाता, लेकिन इतना भी कम तो होता है, लेकिन इतना भी कम नहीं होता है, लगभग बराबर सा हो जाता है। लगभग बराबर का मतलब होता है इसका 170 के आसपास होता है तो इसका 167 हो जाता है ना, लेकिन फिर भी ये थोड़ा बड़ा ही रहता है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो दोनों को बराबर लिख के देता है, तो आप वो आंसर सही मान। समझ में आ गई बात? तो क्या बोलेंगे कि क्वेश्चन पूछ ले कि इंडियम से साइज बहुत ज्यादा टेलुरियम की होनी चाहिए थी, थेलियम की बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन होती क्यों नहीं? हीलियम की बहुत ज्यादा होनी चाहिए थी, होती क्यों नहीं है? क्योंकि इससे पहले एफ ब्लॉक एलिमेंट आते हैं, तो जितनी साइज बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ती नहीं। इसलिए थेलियम का आकार इंडियम से थोड़ा सा ही बड़ा होता है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होता है, थोड़ा होता है, इसलिए हम लगभग बराबर मान लेते हैं। लेकिन एनसीईआरटी में जाना थोड़ा सा ही बड़ा, लेकिन बड़ा तो है, तो आप दोनों आंसर मान, ठीक है ना, ये वाला भी और ये वाला भी। आई होप आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। यहाँ पर पूछ ले ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे पहले कौन से ब्लॉक के आते हैं? एफ ब्लॉक के।
इससे पहले कौन से आते हैं, डी ब्लॉक। क्लियर हो गया, ठीक है। आई होप यहां तक आपको ये वाली बात सबको क्लियर हो गई हो, ठीक है। अब बात करते हैं मिक्सिंग की, जो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड नंबर, आपको लेफ्ट टू राइट भी दे देगा और आपको अप टू डाउन भी दे देगा। आपको बाएं से दाएं भी देगा और ऊपर से नीचे वाले भी दे देगा। कैसे देगा, अब समझना ध्यान से, इसके क्वेश्चन आएंगे। लेफ्ट से राइट वाले बहुत पुराने हो चुके हैं, अप टू डाउन, अब मिक्सिंग के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं, समझना ध्यान से। मान लो आ गया कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, फिर से ये क्वेश्चन आ गया। अब हमें पहचानना पड़ेगा, देखते ही लग जाना चाहिए यार ये तो मिक्सिंग का है। कैसे सर मिक्सिंग का है, क्योंकि कार्बन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन। समझना ध्यान से, कार्बन के बाद कौन आता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कौन आता है, फ्लोरीन, फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, कौन आता है, ब्रोमीन, और कौन आता है। अगर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ऑर्डर देखो, लेफ्ट से राइट, ये कौन सा चल रहा है, अप टू डाउन। अब इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, तो मुझे पता है इधर से इधर जाने पे साइज कम होती है और ऊपर से नीचे आने पे साइज क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो कन्फर्म में ये तीनों आपके बड़े होंगे इन तीनों से। अब इनमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो नीचे वाला बड़ा होता है, बहुत सिंपल है। सबसे बड़ा कौन हो गया, आयोडीन, देन Br, देन Cl। अब वो जल्दबाजी में हम क्या करते हैं, फ्लोरीन लिख देते हैं, गलत हो जाएगा। जल्दबाजी में क्या करेंगे, फ्लोरीन लिख देंगे, ऑक्सीजन लिख देंगे, कार्बन लिख देंगे। क्या चल तो रहा है सर ऐसे, नहीं, थोड़ा दिमाग लगाओ यार। जब पहला टाइप पढ़ा था उसमें खोल के देखो कॉपी, पलटो एक बार कॉपी, निकालो निकालो टाइप फर्स्ट निकालो एक बार। याद है लेफ्ट से राइट जाने पे साइज क्या होती है, कम, तो फ्लोरीन तो छोटा हो जाएगा क्योंकि साइज दर क्या हो रही है, कम। बड़ा कौन होगा, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, और फिर थोड़ा सचेत होकर सॉल्व कर। ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखोगे इसके बाद। क्लियर है, आई होप यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है जी। आगे बात कर लो, नोट कर लो फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। हो गया, मिक्सिंग का मैं कुछ और भी क्वेश्चन करता हूं, ध्यान से देखो समझो। जैसे मैंने दे दिया, मान लो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम। अब देखो इनको अरेंज करना सीखो, इसलिए मैंने आपको पीरियड टेबल में लोकेशन सिखाई थी, ठीक है। सबसे पहले कौन सा आएगा, सोडियम, फिर नीचे कौन आता है, कौन सा है, अप टू डाउन, ठीक है। इधर जाने पे साइज क्या होती है, इधर जाने में साइज, ऊपर से जाने में साइज क्या होती है, इंक्रीज। सबसे बड़ी साइज का कौन हो गए, तीनों इससे बड़ी साइज के होंगे। समझ में आ गई क्या बात, अब तो समझ जाओ, अब तो कर लोगे क्या, क्लियर है क्या। तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, सीजी, फिर रुपीडियम, फिर पोटेशियम। अब कौन सा, सोडियम है, मैग्नीशियम। देखो ना इधर से इधर जाने पे साइज कम होती है, तो बड़ा कौन होगा, सोडियम। क्लियर है क्या, क्या यहां तक सबको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई क्या, क्लियर है, बहुत अच्छे से क्लियर है ना, ऐसे ही क्लियर करके रखना, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको हर एक बात मेरी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब मैं आगे बात करता हूं, तो यहां तक आपको क्लियर है, मिक्सिंग का ध्यान रखना, ठीक है। अब कुछ अपवाद की बात करते हैं, कुछ एक्सेप्शंस की बात करते हैं, उनको ध्यान रखना। ज्यादा एक्सेप्शंस तो नहीं है, एक्सेप्शन की काम करेंगे, एक्सेप्शन को सबसे आखिरी में लेंगे। अब बात करते हैं डी ब्लॉक। अब डी ब्लॉक की साइज की बात करते हैं। तो डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाया था n-1d, 1 और 0, क्या लिखाया था, n-2, ठीक है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं 3D सीरीज की, ठीक है। इसको समझ लेना आप लोग, स्कैंडियम, टाइटेनियम, क्रोमियम,
यहाँ तक सबको क्लियर है? ठीक है, मुझे पता है इधर से इधर जब हम जाते हैं तो मैंने खुद ने आपको पढ़ा रखा है कि इधर से इधर जाने पे जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है, और अगर इधर से जेड इफेक्टिव बढ़ेगा साइज क्या होगी, घटेगी। ये मैंने बात खुद ने पढ़ा रखी है, क्योंकि आवर्त सारणी टेबल में कौन सा सीन चलता है, लेफ्ट टू राइट। समझ में आ रही है क्या बात? ये लेफ्ट टू राइट चलता है, ये बात मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से जानता हूँ और ये बात को मैं समझता भी, क्योंकि मेरे को पढ़ रखा है। इधर से जा रहे हैं स्कैन क्रोमियम मैंगनीज आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ठीक है, लेफ्ट राइट चल रहा है। जाने पे जेड इफेक्टिव मैंने बता रखा है, बढ़ता है तो साइज कम होती है, ऐसा होना चाहिए था। लेकिन डी ब्लॉक वाले इस चीज को नहीं मानते हैं, ये इतने खराब होते हैं, ये कोई रूल को नहीं फॉलो करते, क्योंकि यहां पर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? यहां जेड इफेक्टिव भी है और एक याद है आपको, एक इफेक्ट और पढ़ाया था, याद करो, परिरक्षण प्रभाव। कौन सा पढ़ाया था? परिरक्षण प्रभाव, शिल्डिंग इफेक्ट पढ़ाया था, और मैंने लिखवाया भी था शिल्डिंग इफेक्ट डी और एफ में लगता है। जैसा शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है याद करो, जब कोई नया इलेक्ट्रॉन आता है बाहर से अंदर की तरफ, तो वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, रिपेल करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो रिपल्शन के दौरान, प्रतिकर्षण के दौरान इलेक्ट्रॉन कहां चला जाता है, दूर, और साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो यहां पर दो लोग काम करते हैं भैया, इस जगह पे दो फैक्टर काम करते हैं। एक काम करता है जेड इफेक्टिव और दूसरा कौन काम करता है, शिल्डिंग, परिरक्षण प्रभाव। दो तरह के इफेक्ट काम कर रहे। ये बोलता अगर मैं बढ़ूंगा ना तो तेरे को साइज को कम करना पड़ेगा, आकार को कम करना पड़ेगा, और ये बोलता अगर मैं बढ़ूंगा ना तो तेरे को साइज बढ़ानी पड़ेगी। सर यहाँ पर ये फरक लगा क्यों, ये इफेक्ट आ क्यों रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, अगर मान लो ये 4s, ये कौन सा हो जाएगा, 3d, 1 और 0, 1 to 10, तो कितना जाएगा, ठीक है। देखो s में इलेक्ट्रॉन भर जाने के बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें भरा जाता है, d में। कैसे सर, देख लो, सब नहीं पढ़ रखा है क्या, देखना, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10 पढ़ रखा है क्या सबने? ये तो भैया सबने पढ़ रखा होगा, इतना तो मैं जानता हूँ, सबने पढ़ रखा होगा, सब जानते भी होंगे। तो देखो 4s, देखो एक बार बताओ, 3 वाला तो अंदर होता है, थोड़ा समझना भाई। देखो थोड़ा समझना ध्यान से इसको, ठीक है। तो एक बार मैं मिटा के पूरा ही कर लेता हूं। देखो ये तो सबने पढ़ रखा होगा, ये वाला पढ़ रखा है सबने, सब जानते भी हो। देखो ये n का वैल्यू यहाँ कितना होता है, 1, ये कितना 2, ये कितना है 3, और ये कितना है 4। देखो भाई 4s, ये रहा 4s, 4s में इलेक्ट्रॉन बढ़ने के बाद में ये कौन सा है, 3d। तो ये बढ़ जाने के बाद इलेक्ट्रॉन कहां बढ़ता है, d में। कहां बढ़ता है, d में। और जब d में इलेक्ट्रॉन भरेगा तो वो 4s के इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा, भाई तू दूर जा, तो साइज क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए डी ब्लॉक में परीक्षण प्रभाव लगता है। समझ में आई बात? जिसको नहीं समझ में आया मैं डिटेल में बता देता हूँ। 4s इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में इलेक्ट्रॉन किसमें बढ़ता है, 3d10, ठीक है। समझना ध्यान से, आपने क्या क्या पढ़ रखा है मैं बताता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4, ये s है, ये s और p है, ये s p d, और ये s p d, और ये f, ये 3 है। तो इलेक्ट्रॉन, सॉरी ये 4 है, तो इलेक्ट्रॉन कहां भरा, पहले 4s में, एनर्जी के कारण ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन 4s में भर गया। अब इलेक्ट्रॉन वापस भरने के लिए कहां आता है, 3d में। कहां आएगा, अंदर की तरफ, देखो ये अंदर की तरफ। और जब अंदर की तरफ भरने के लिए आएगा तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, प्रतिकर्षित या रिपेल करेगा, भाई तू दूर जा। इससे इलेक्ट्रॉन अंदर आता है, और जब इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा तो प्रतिकर्षण होगा, रिपल्शन होगा, इसी को मैं परीक्षण प्रभाव कहता हूँ।
इसका मतलब ये हो गया कि डी ब्लॉक में दो तरह के प्रभाव लगते हैं, एक लगता है जेड इफेक्टिव और दूसरा लगता है परीक्षण प्रभाव। एक बोलता है अगर मैं बढ़ूंगा, देखो ना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन अंदर आते रहेंगे, तो जेड इफेक्टिव भी बढ़ेगा और परीक्षण प्रभाव भी बढ़ेगा। एक बोलता है कम कर, एक बोलता है ज्यादा कर। तो जो आप ये करते हो ये मान्य नहीं होता है, हमेशा के लिए सही नहीं होता है। तो क्या सही होता है इस चीज को ध्यान रखना, ऑप्शन में आपसे ये पूछ सकता है। अब मैं काम करता हूँ, इन सबको मैं हटा देता हूँ, यहाँ से इस सबको हटा देता हूँ मैं, ये होना चाहिए था, ये सब आप नोट कर लेना, ठीक है। अब समझ लो भाई ध्यान से चीज को कि कैसे आपको याद करना है। तो इधर जाने पर साइज कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि यहाँ पे दो इफेक्ट लगते हैं। तो होता है क्या है, शुरुआत में जेड इफेक्टिव और शिल्डिंग इफेक्ट, मैं इस तरीके से लिख देता हूं, इसको मैं शिल्डिंग इफेक्ट को क्या बोल रहा हूं, परीक्षण प्रभाव बोल रहा हूं। मान लो घर में दो बेटे हैं, एक बड़ा बेटा और एक छोटा बेटा। बड़ा बेटा जेड इफेक्टिव है और छोटा बेटा शिल्डिंग इफेक्ट परीक्षण प्रभाव। तो ये दोनों ही पैसे कमाते हैं, ठीक है, लेकिन बड़ा भाई 1 लाख रुपए कमाता है और छोटा भाई 10,000 रुपए। बताओ घर में किसकी बात मानोगे? सर बड़े भाई की बात माने, क्योंकि वो ज्यादा पैसा कमाता है, तो उसका इफेक्ट घर में ज्यादा है। तो यहां पर भी शुरुआत के तत्वों में जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाता है, और अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा हो जाएगा तो बताओ किसकी बात मानोगे, जेड इफेक्टिव की। साइज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो शुरुआत के दौर में क्या होता है, साइज कम होती चली जाती है। यहां तक समझ में आ गई बात, यहां तक तो यही होता है, साइज क्या होती चली जाती है, कम होती चली जाती है। तो यहां तक ध्यान रखना, किसकी बात घर में मानी जाती है, बड़े बेटे की बात मानी, ठीक है। अब देखो होता है क्या, धीरे धीरे टाइम गुजरा, है ना, एक टाइम ऐसा आया कि बड़ा बेटा और छोटा बेटा, दोनों बेटे घर में बराबर पैसे कमाने लग गए। ले भाई, ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा है और ये भी 1 लाख रुपए कमा रहा है। अब बताओ घर में किसकी बात मानोगे, दोनों की बात माननी। अब जब दोनों की बात मानोगे तो घर में बैलेंस करना पड़ेगा भाई। वो बोलेगा मुझे 50,000 का फ्रिज चाहिए, ये बोलेगा मुझे 10,000 का फ्रिज चाहिए, तो घर में कौन सा फ्रिज आएगा, बीच वाला आएगा भाई। इसका मतलब ये बोलेगा अगर मैं बढ़ूंगा तो कम कर दूंगा, ये बोलेगा अगर मैं बढ़ूंगा तो बढ़ा दूंगा। अब दोनों ही बराबर हो गए, तो दोनों क्या करके बराबर कर देते हैं। तो बीच वाले तत्वों में आकार क्या हो जाता है इनका, लगभग लगभग क्या हो जाता है, बराबर। समझ में आ गई बात। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि घर में अब छोटा बेटा ज्यादा पैसे कमाता है, किससे, जेड इफेक्टिव से। अगर ये ज्यादा कमाएगा तो साइज तो क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। लास्ट के एलिमेंट में साइज फिर से क्या होता है, बढ़ने लग जाता है। यही क्वेश्चन पूछा गया था, डी ब्लॉक में साइज का क्या ऑर्डर चलता है, ऑप्शन ए घटता है, दूसरा बढ़ता है, तीसरा घटता है और बढ़ता है, चौथा है घटता है, बराबर होता है और फिर बढ़ जाता है। समझ में आ गया, ऑप्शन क्या है 4। पहले क्या होता है, घटता है, फिर बराबर होता है, बीच के एलिमेंट में बराबर हो जाता है और फिर वापस से बढ़। तो ये ध्यान रखना, इनकी साइज ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट क्या होती है, बराबर। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो आई होप यहाँ तक आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। समझ में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि डी ब्लॉक में देखो एस और पी में अब तक शिल्डिंग इफेक्ट आया ही नहीं था, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर के बाहर भरे गए थे। डी में क्या हो रहा है, पहले इलेक्ट्रॉन बाहर भरा जा रहा है और फिर अंदर आ रहा है। देख लो ना, पहले 4 में भरा गया, 4 भर गया, फिर डी में आ रहा है। यही तो क्या कहलाता है, शिल्डिंग इफेक्ट। पढ़ाया था ना और बताया भी था, डी और एफ में लगेगा, लग गया डी में, एफ में और सिखा दो। समझ में आ गई बात, ये है मेरा डी। नोट करिए फटाफट, ये क्या हो गया, चलिए तो यहां तक समझ में आ गया होगा, है ना, क्लियर है यहां तक। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ये मैंने कैसे बताया। ये वाली चीज आपको सबको क्लियर है क्या, है ना, बढ़िया दिख रहा है वैसे, है ना, मैं भी देख रहा हूँ बढ़िया दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, ऐसे दिखना चाहिए, ठीक है। चलिए तो क्लियर है यहां तक, कर लोगे जो मैंने आपको समझाया है। आई होप यहां तक आप लोगों को चीज समझ में आ गई होगी। अब मैं आगे बात कर लेता, डी ब्लॉक की बात कर रहा था, अब आगे बात करते हैं। देखो डी ब्लॉक में भी पढ़ रहे हैं, कहीं गए नहीं अभी तक, डी ब्लॉक में ही पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो डी ब्लॉक की बात कर रहे थे हम लोग।
तो डी ब्लॉक में हमने लेफ्ट से राइट को खत्म कर दिया, बाएं से दाएं। अब पढ़ेंगे अप टू डाउन, सबसे इंपॉर्टेंट है जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं, अप टू डाउन वाला। ठीक है, देखो होता है क्या, समझना आप ध्यान से। एक बार मैं आपको फिर से लोकेशन समझा देता हूं और बता देता हूं। आपने जो जो पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है आपने? 3D की पढ़ रखा है, 4D पढ़ रखा है, पढ़ रखा है, स्कैंडियम पढ़ रखा है, टाइटेनियम पढ़ रखा है, वेनेडियम पढ़ रखा है, लास्ट में जाके क्या पढ़ सकता है आपने? जिंक पढ़ रखा है, ये सारी बातें। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपने पढ़ रहा है इट्रियम पढ़ रखा है, जर्कोनियम, नायोबियम पढ़ रखा है, यहाँ आपने पढ़ रखा है कैडमियम। फिर हो गया, यहाँ आपने पढ़ रहा है लैंथनम, हाफनियम, टेंटलम, ये पढ़ रखा है आपने मरकरी। याद आया क्या? कुछ ऐसा ऐसा डायग्राम बनाया था। नंबर्स भी आप लोगों ने पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं नंबर्स भी आपको बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इसका 21 होता है, इसका 30। याद आया क्या? मैंने आपको कहा था ना, मैं इतनी बार लिखूंगा कि आपको याद हो जाएगा। 39 to 48, यार अब तक तो याद हो जाने चाहिए थे। आवाज नहीं आ रही है, ऐसा थोड़ा सा भूल गए, भूलो मत यार, भूलो मत। 57, 57 के बाद क्या आना चाहिए था? 58 नहीं आता, सीधा क्या आ जाता है? 72, फिर 73, फिर इसका कितना होता है? 80। बीच के एलिमेंट आप समझते हो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसका मतलब कुछ एलिमेंट यहाँ पर गायब हो गए। कौन से गायब हो गए यहाँ पर? 58 to 70। क्लियर है क्या? कौन है ये? सीरियम टू लुटेशियम। पढ़ा रखा है क्या ये बात? देख लो आराम से। इनको क्या लैंथेनोइड्स बोलते हैं क्या? क्या बोलते हैं इनको? लैंथेनोइड्स। क्या सभी इस चीज को समझते हो क्या? ये डायग्राम सब समझते हो क्या? तो लेफ्ट से राइट तो हमने पढ़ लिया, इसमें क्या होता है? पहले घटता है, फिर बराबर होता है, फिर बढ़ता है, पढ़ लिया। अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? अप टू डाउन। अब भैया ध्यान से समझना और बिल्कुल दिमाग में बात घुसनी चाहिए। एक एक बात देखो, अप टू डाउन जब हम आते हैं तो मैंने पढ़ा रखा है जेड इफेक्टिव क्या होता है आपका? कम। जेड इफेक्टिव कम होता है, साइज क्या होती है? बढ़ती है। आकार क्या होता है? बढ़ता है। ये बात मैंने आपको बता रखी है और मैंने आपको ये बात समझा भी रखी कैसे होता है। तो कोश बढ़ जाता है, शेल बढ़ जाती है, इलेक्ट्रॉन दूर चला जाता है, इसलिए साइज बढ़ जाती है। पढ़ा रखा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब मैं ऊपर से नीचे आऊंगा तो मेरी साइज बढ़नी चाहिए थी, है ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि स्कैंडियम की जो मेरी साइज है, समझना समझना मेरी बात समझते चलना, स्कैंडियम की साइज इतनी होनी चाहिए थी। ठीक है, ट्रिम कितनी होनी चाहिए थी? और लेंथनियम की इससे भी बड़ी होनी चाहिए थी। बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा इसके अंदर लैंथेनम होता है, लैंथेनम के बाद वाई होता है, इट्रियम एंड स्कैंडियम। कोई दो राय नहीं है। इसका मतलब ये बात आगे भी चलनी चाहिए थी, आगे इन द सेंस इधर भी होना चाहिए था। एक बार मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो मैं इनको हटा रहा हूं, तो मैं वापस लिख देता हूं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी साइज भी छोटी होनी चाहिए थी इससे, जर्कोनियम की इससे बड़ी होनी चाहिए थी, बिल्कुल बड़ी होनी चाहिए थी। तो हाफनियम की इससे भी क्या होनी चाहिए थी? बड़ी। क्यों? क्योंकि अप टू डाउन आ रहे हैं तो साइज बढ़नी चाहिए थी, सिंपल सी बात है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, इन दोनों की साइज लगभग बराबर हो जाती। लो भाई, अब ये क्या हो गया? इन दोनों का आकार क्या होता है? बराबर नहीं, कैसा? लगभग बराबर। ऑलमोस्ट क्या हो जाता है बेट जी? सेम हो जाता है। छोटे बच्चों को पढ़ा पढ़ा के बेटा कहने की आदत पड़ गई है, बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। अगर आपको किसी को बुरा लगता हो तो आई एम सॉरी, है ना? क्योंकि आप भी बिल्कुल, है ना, मतलब बड़े ही होंगे, हैं कम से 22-23 साल के तो सभी होंगे। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, बार बार बेटा बच्चा निकल जाता है मुंह से, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है 11-12 क्लास के बच्चों को पढ़ा पढ़ा के। आप भी जानते हो, आप भी पढ़ाते होंगे, अगर आप में से बहुत जाने पढ़ाते भी होंगे तो उनके मुंह से बिल्कुल एक वर्ड आराम से जम जाता है बॉडी के अंदर, बेटा और बच्चा, है ना? तो आप लोगों के लिए भी निकल जाता है। आई नो कि आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल मेरे बराबर होंगे, मुझसे छोटे भी होंगे, मुझसे बड़े भी होंगे। तो हर तरह के लोग तैयारी कर रहे होते हैं, है ना? तो इस चीज़ को लेके कभी बुरा ना माने, होता है ना? तो इसके लिए थोड़ा सा ध्यान रखें।
है ना। चलिए, तो मैंने कहा यार अप टू डाउन जब हम आते हैं तो साइज बढ़नी चाहिए थी, तो ये जेड इफेक्टिव कम होता है। लेकिन यहां पर ऐसा क्या हो गया यार, ऊपर से नीचे आने पे टाइटेनियम से जर्कोनियम तो बड़ा है, लेकिन हाफनियम और जर्कोनियम दोनों बराबर हो गए किससे, टाइटेनियम से। ऐसा क्या हो गया, अब ऐसी क्या बला घट गई इसके साथ में कि इन दोनों को बराबर होना पड़ गया। अब यही नहीं होता है, इसके बाद जितने भी इधर वाले आते हैं, ये वाले इधर से जितने भी इधर वाले आते हैं, उन सभी के साथ ये चीज होती है। जैसे इधर के जितने भी ये वाले आते हैं, ये वाले, इन सभी में साइज क्या हो जाती है, ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। भाई सेम क्यों हो गई, ऐसा क्या हो गया, देखो भाई क्या हो गया। देखो हाफनियम से पहले देखा जाए तो देखो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स आते हैं, देखो कौन से ब्लॉक के, अभी एफ ब्लॉक के कितने एलिमेंट्स आते हैं, तो ध्यान से देखो, ये आते हैं टोटल के टोटल 14 तत्व। दिमाग लगाओ, अगर ये 14 तत्व आएंगे तो इनका क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, याद आया क्या, अरे इससे पहले कौन सा अभी भी पढ़ाया था, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम में, गैलियम से पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स आ रहे थे, 10 तत्व 10 एलिमेंट्स आ रहे थे, आने से पॉजिटिव बढ़ रहा था, प्रोटॉन बढ़ रहा था, प्रोटॉन के आने से जेड इफेक्टिव बढ़ रहा था, साइज कम हो रही थी, बढ़ा था। यहां पर भी क्या हो रहा है, हाफनियम से पहले 14 एलिमेंट्स आ रहे हैं, एकाएक क्या हो गया, 14 एलिमेंट्स अगर यहां मैं ठूस दूं, डाल दूं यहां पर, तो एकाएक 14 एलिमेंट बढ़ेंगे, उनका क्या बढ़ेगा, एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक बढ़ जाएगा, तो पॉजिटिव बढ़ जाएगा, पॉजिटिव बढ़ेगा तो अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, और जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी। समझ में आ रही क्या बात, इसका मतलब ये हो गया ना, देख रहे हो, देखो इसका मतलब क्या हो गया कि हाफनियम को जितना बढ़ना चाहिए था उतना इस 14 एलिमेंट ने बढ़ने नहीं दिया, उसको रोक दिया, उसको थोड़ा कम कर दिया। किसके बराबर कर दिया, जर्कोनियम के बराबर कर दिया। अरे जर्कोनियम से ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन जर्कोनियम के क्या कर दिया, बराबर कर दिया, क्योंकि हाफनियम का साइज जितना ज्यादा बढ़ना चाहिए था, बढ़ा नहीं, दबा दिया उसके साइज को, मतलब संकुचित कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। इसको बोला जाता है परमाणु संकुचन। क्या बोला जाता है, परमाणु संकुचन या एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण ऊपर से नीचे आने पर जर्कोनियम और हाफनियम की साइज ऑलमोस्ट सेम हो जाती है, लगभग बराबर हो जाती है, क्योंकि हाफनियम से पहले टोटल 14 तत्व आ जाते हैं, ब्लॉक के 14 एलिमेंट्स आ जाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर बढ़ता है, जिनका पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, जिनका अट्रैक्शन बढ़ता है, जिनका आकर्षण बढ़ता है, जिनका जेड इफेक्टिव बढ़ता है। वो साइज को बढ़ने नहीं देते, साइज को दबा देते हैं। दबाने का मतलब संकुचित करते हैं, बढ़ना चाहिए था, संकुचित कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, कॉन्ट्रैक्शन कर दिया। समझ में आ गया, इसी को बोला जाता है। तो ये घटना क्यों हो गई, क्यों ये इसके बराबर हो जाते हैं, तो याद रखना एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई, आ रही है ना, समझ रहे हो ना कैसे कर रहा हूं। एक एक कॉन्सेप्ट को समझते चलो, और एक बार पढ़ लेते हो तो वापस नहीं पढ़ना। परमाणु संकुचन, खूब पानी पी के पढ़ा करो। कहते हैं वाटर पीने से वाटर में मेमोरीज होती है, ऐसा कहते हैं, और बैठ के पानी पिया करो, पढ़ते हो तो खूब पानी पिया करो, खूब, क्योंकि पानी की खुद की भी एक मेमोरी होती है। सुनने में अजीब सा लगता है, साइकोलॉजी ऐसा बोलती है, हर चीज का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। और ऐसा नहीं है कहीं पे भी पढ़ो, सोते जागते उठते बैठते खाते पीते हर समय पढ़ाई करो, कुछ नहीं पढ़ता। जो सक्सेस हो जाते हैं वही बस बोलते हैं कि हम तो लैम्प के नीचे पढ़ रहे थे, हम तो 6-6 घंटे पढ़ते थे, हम तो 4 ही घंटे। ऐसा कुछ नहीं, जब तुम्हें टाइम मिले तब तुम पढ़ाई करो, जैसा टाइम मिले उस टाइम तुम पढ़ाई करो, लेकिन पढ़ते रहो, ठीक है। चलिए, तो मैंने कहा एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन या परमाणु संकुचन हो जाता है। अब एक बात बताओ, किसके बाद हो रहा है, लैंथेनॉइड के बाद। कौन से तत्व आ रहे हैं, लैंथेनॉइड्स, तो इसको क्या बोला गया, लैंथेनॉइड संकुचन बोला गया, लैंथेनॉइड्स संकुचन, लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला। समझ में आ रहा है क्या बात, क्लियर है, देख लो एक बार आराम से, ठीक है। जो चीज मैं लिखा करूँ ना, थोड़ा सा मैं बोर्ड ज्यादा ही भर देता हूँ, है ना। जो चीज मैं लिखा करूँ ना, एक बार आप उसको भी लिख लिया करो, उतार लिया करो। अब देखो ये यही नहीं होगा जर्कोनियम हाफनियम में, नायोबियम और टेंटेलियम में भी होगा, आगे चल के नीचे वालों में भी होगा। तो ये होता है
4D और 5D की बराबर हो जाती है, लेकिन 3D से ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। लेकिन स्कैंडियम, इट्रियम और लैंथनम ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कोई ऐसे एलिमेंट्स नहीं आ रहे। तो यहां तक तो सिंपल ट्रेंड चलता है, लेकिन इसके बाद वालों में 4D और 5D की साइज सेम हो जाती है, किससे बड़ी होती है, लेकिन 3D से बड़ी होती है। तो अगर मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं, तो देखो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, अगर आपको मैं बताऊं, तो देखो क्वेश्चन दे दिया स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथनम, बड़ा कौन होगा, लैंथनम, इससे कौन होगा, स्कैंडियम। ठीक है, लेकिन इसके बाद जितने भी आते हैं, ये किसका है, 3D का, फिर कौन है 4D, फिर कौन है 5, इनको छोड़ के इनके बाद जितने भी आ रहे हैं 5D और 4D क्या होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। किससे बड़े होते हैं, 3D से। अभी भी तो पढ़ा था, देखो ना, अरे इधर देखो, इधर देखो, अभी तो पढ़ा था, जर्कोनियम और हाफनियम की क्या होती है, बराबर होती है, टाइटेनियम से बड़ी। समझ में आ गई बात, किसके कारण होती है, तो यहां पर रीजन क्या लिखा, परमाणु संकुचन के कारण। एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन के कारण, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, ये लैंथेनोइड्स के एलिमेंट्स के कारण होता है। एफ ब्लॉक के जो पहले जो ग्रुप के एलिमेंट्स उनको लैंथेनोइड्स बोलते हैं, ये लैंथेनोइड्स के कारण होता है, तो उसका दूसरा नाम क्या दे दिया गया, लैंथेनोइड्स कॉन्ट्रैक्शन। क्या बोल दिया गया, लैंथेनोइड्स संकुचन। समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, आ गया, आगे बात कर लूं क्या, ठीक है जी, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बात करते हैं। चलिए, तो यहां तक सबका क्लियर हो गया होगा, आई होप यहां तक सबका सही में क्लियर हो गया, अच्छा क्लियर हो गया, ठीक है, चलिए जी, नोट हो गया, आगे बात करूं। तो इसका मतलब जब भी डी ब्लॉक की बात कर लें, अब तो एक बात याद रखें, इस चीज को ध्यान रखना ना बस, अगर इधर से इधर जाते हो तो जेट इफेक्टिव भी काम करता है और शिल्डिंग इफेक्ट, परिरक्षण प्रभाव भी काम करता है। तो पहले घटता है, फिर बराबर हो जाता है और फिर बढ़ जाता है। इधर की तरफ ऊपर से नीचे आने पे क्या होता है इसके अंदर, पहले क्या होता है इसके अंदर, 3D वाले 3D वाला ज्यादा कौन होता है, 4D, लेकिन ये 4D और 5D क्या हो जाते हैं, बराबर। केवल किसको छोड़ के, तो ध्यान रखना, ध्यान रखना, स्कैंडियम से बड़ा वाई होता है, वाई से बड़ा एल, इनको केवल छोड़ के, इनको केवल छोड़ के बात कर, बाकी बस ये बात है, ध्यान इधर सीधे जाने पे ध्यान रखना, और अप टू डाउन क्यों क्या होता है, तो एटॉमिक कॉन्ट्रैक्शन होता है, परमाणु संकुचन, इसी को क्या सीधे शब्दों में बोल दिया जाता है, लैंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लैंथेनाइट संकुचन कहा जाता है। क्लियर हो गया अच्छे से, तो ये आई होप अच्छे से क्लियर हो गया। अब अगला जो मैं बात करने वाला हूं भाई, अब ध्यान से पढ़ना और ध्यान से समझना, यहां से सम इलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चन आता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक पे क्वेश्चन आता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक की साइज की बात करते हैं, ठीक है, यहां एक शपथ लिखो, औत ले रहे हैं, औत ना, और शपथ की पालना हर कोई नहीं कर पाता है ना, क्योंकि बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट। या तो बोलेगा सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक कैसे निकालते हैं, मैंने आपको सिखा रखा, जिसमें इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन समान होते हैं, या फिर इसकी साइज से पूछता है, तो जिसमें दो कॉन्सेप्ट आ गए, पहला आपको तो पता होना चाहिए कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा बताना कि साइज क्या है। तो शपथ क्या लेनी है, आप लिखना शपथ, चाहे हिंदी मीडियम चाहे इंग्लिश मीडियम, कि मैं शपथ लेता हूं कभी भी आवेश वाला अगर चार्ज वाला अगर क्वेश्चन आएगा तो हमेशा सम इलेक्ट्रॉनिक से करूंगा,
आइसोइलेक्ट्रॉनिक से करूं। लिख दिया। मैंने कहा मैं शपथ लेता हूं या लेती हूं, कभी भी अगर चार्ज वाला या आवेश वाला क्वेश्चन आएगा तो उसका सॉल्व हमेशा सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक से करूंगा और करूंगी। और मुझे साइन मार देना अपने, ठीक है ना, आज की डेट डाल देना, ठीक है। चलिए, तो यहां तक क्लियर हो गया। इस चीज को ध्यान रखना, कभी भी कोई भी चार्ज वाला क्वेश्चन आ जाए साइज में, केवल हर में नहीं, केवल साइज में, इससे सॉल्व करोगे, शपथ से करोगे, सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक से करोगे। इसमें एक बात होती है, तीन तरह के आयन है, ए माइनस और ए प्लस। इसमें साइज की बात करता, अभी मैं आपको इसको समझाता हूं, आकार को समझाता हूं। अभी आप याद रखना कि माइनस वाले बड़े होते हैं और प्लस वाले छोटे होते हैं, क्योंकि मेरे समझाने के बाद भी आप यही तरीका यूज काम में लेने वाले हो। आकार की बात करेंगे, त्रिज्या की बात कर रहे हैं। माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं। माइनस में जो जितना ज्यादा उतना बड़ा, प्लस में जो जितना ज्यादा उतना छोटा रहेगा। माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं समझाता हूं। हो गया, कर लिया क्या सर? ये क्या हो रहा है, आते क्या हो, क्या समझा रहे हो? अभी बता रहा हूँ क्या समझा रहा हूँ ना, पूरा टॉपिक खत्म कर जाएगा ना, सब समझ आ जाएगा। अब इनकी बात करते हैं, कैसे माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं। देखो, जानते हो तो अच्छी बात है, नहीं जानते तो कोई बात नहीं। जैसे मान लो, मैं मान लेता हूँ ये 5 पॉजिटिव है, एग्जाम्पल ले रहा हूँ बस, ठीक है ना। ये 5 ही नेगेटिव। मैंने क्या किया, इसमें एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। और आप भी जानते हो, जब इलेक्ट्रॉनों को जोड़ा जाता है, बताओ कैसा चार्ज, कैसा आवेश आता है? बढ़िया लग रहा है ना, ठीक है, ठीक है। चलिए, और यहां पर मैंने क्या किया है, एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है। इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, पॉजिटिव उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पर 4। यहाँ पर ऐड करूंगा तो कितने हो जाएंगे, पॉजिटिव तो उतना ही रहेगा। इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, तो दिमाग लगाओ। इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं तो कैसा चार्ज आता है, माइनस। याद करो, बताया था ना इलेक्ट्रॉनिक में, माइनस आता है तो जोड़ देते हैं, प्लस आता है तो घटा देते हैं, क्योंकि माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन को जोड़ा जाता है, इसलिए जोड़ते हैं। इसमें से क्या हुआ, देखो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, निकालने से क्या बढ़ गया, प्लस बढ़ गया, क्या चार्ज आ गया, जानते हो ना। ये बात मैंने आपको पहले भी समझाई थी, जब मैंने आपको सम इलेक्ट्रॉनिक आइसो इलेक्ट्रॉनिक पढ़ाया था आखिरी क्लास में, ज्यादा मुझे याद है। समझ में आ गई बात। अब यहाँ में बात करते हैं कि इनमें तीनों में बड़ा कौन होगा, और ये ए है, क्योंकि इसके ऊपर 5 ही प्लस और 5 ही माइनस है। अब बताते हैं तीनों में से बड़ा कौन होगा, जिसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा। भाई ये भी इस इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जेड इफेक्टिव है। ये भी इस इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो इसका भी कुछ ना कुछ जेड इफेक्टिव है। और ये भी इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इसका भी कोई ना कोई जेड इफेक्टिव। अब मेरी बात ये बताओ, मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, यहाँ 5 लोग 4 को खींच रहे हैं, यहाँ 5 5 को खींच रहे हैं, यहाँ 5 6 को खींच रहे हैं। तुम बताओ ज्यादा अच्छा कौन खींचेगा, 5 6 वाला? नहीं ना, 5 4 वाला। अरे 5 कितने को खींच रहे हैं, 4 को, तो ज्यादा ही खींचेंगे, क्योंकि ज्यादा दम नहीं लगाना पड़ रहा है इनको। क्या कर रहा है भैया, 4 4 को खींचा तो अच्छी बात है, लेकिन 5 और आ गया। रस्सी का गेम खेल रहे हैं, समझ लो, इधर 5 लोग खड़े, इधर 4 लोग खड़े हैं, जीतेगा कौन, 5 वाला। दूसरे रस्सी गेम में इधर 5 खड़े, उधर 6 खड़े, जीतेगा कौन, उधर वाला। सिंपल सी बात है। तो बताओ, अगर ये जीतेगा तो पॉजिटिव क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, क्योंकि इसके पास पावर ज्यादा है, क्योंकि इसके पास एक पॉजिटिव एक्स्ट्रा है, वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ज्यादा खींचेगा तो इसका जेड इफेक्टिव क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा तो बता मुझे, साइज उतनी ही क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। यहां पर भी जेड इफेक्टिव हो गया, कुछ ना कुछ तो हो गई, ठीक है, तो साइज भी कुछ ना कुछ होगी। समझ में आ गई बात? अब इसकी बात कर लेते हैं। यहां पर देखो जेड इफेक्टिव, यहां पर जेड इफेक्टिव, इसके रेस्पॉन्स में
कम होगा। क्यों होगा? क्योंकि आप 5 6 को खींच रहे हैं, तो यहां पर जेड इफेक्टिव थोड़ा सा कम हो जाएगा। अगर जेड इफेक्टिव कम हो जाएगा तो बता साइज क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ज्यादा तो सबका ही हो रहा है, लेकिन मैं डिफरेंस देख रहा हूं इन दोनों में। इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा होगा, उसका जेड इफेक्टिव क्या होगा? कम। क्यों? क्योंकि यहाँ 5 4 को खींच रहे हैं या 5 6 को खींच रहे हैं। ज्यादा कौन खींचेगा? ये खींचेगा। जितना ज्यादा खींचेगा, जितना ज्यादा खींचेगा वो साइज को उतना क्या करेगा? घटा देगा। ये जितना कम खींचेगा साइज को उतना क्या करेगा? बढ़ा देगा। तो बताओ बड़ा कौन हो गया? माइनस वाले। छोटे कौन हो गए? प्लस वाले। बीच में कौन रह गया? ए। इसलिए मैंने बोला था माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं। अब खुद दिमाग लगाओ। मैंने इसमें से एक इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, थोड़ा दिमाग लगाओ। जैसे एग्जांपल देखो, साइज का एक ऑर्डर चलता है, फिर मैं आपको समझा दूंगा। A+7 की साइज सबसे कम होती है, मेरे को ज्यादा लिखना है। सबसे बड़ी साइज का होता है A4-, फिर होता है A3-, फिर होता है A2-, फिर होता है A-, फिर होता है A, फिर होता है A+, फिर होता है A2+, फिर होता है A3+, फिर होता है A4+। चाहो तो आगे भी ले जाना, जितना हो सके उतना। ये साइज का ऑर्डर। ये सर कैसे? दिमाग लगा लो ना, सिंपल सी बात है। देखो मैं छोटे छोटे बताता हूँ। देखो छोटे छोटे, ये पॉजिटिव है और ये कौन आ गया? नेगेटिव। 5 नेगेटिव तो मान लूं क्या? 1+ बनेगा तो 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा। देखते रहना आप। पॉजिटिव इतना ही रहा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे? 4। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट समझना। समझते चलो, 1 इलेक्ट्रॉन और निकाल दिया, कितना हो गया? 5 पॉजिटिव। कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? 3 इलेक्ट्रॉन। फिर से 5 पॉजिटिव, कितने इलेक्ट्रॉन? 1 ने रखे तो हो गए 2 इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? अब खुद दिमाग लगाओ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, देखो ये था, ये क्या बन गया? प्लस। ये क्या बन गया? 2+। ये क्या बन गया? 3+। दिमाग लगाओ। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालते जा रहे हैं, प्लस बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, देखो 5 एक बार, यहाँ 5 5 को खींच रहा है, यहाँ 5 4 को खींच रहा है, यहाँ 5 3 को खींच रहा है, और यहाँ 5 2 को खींच रहा है। तुम बताओ ज्यादा कौन खींचेगा? ये खींचेगा। 5 2 को खींच रहा है, बहुत ज्यादा खींच लेगा, साइज और कम कर देगा। समझ में आ रही बात? क्लियर है? चलिए एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। समझ गए? ठीक है, इसमें देखो, इसमें क्या हो रहा है? इधर की तरफ जाने में क्या हो रहा है? देखो एक एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता जा रहा है। 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, फिर 1 माइनस बन गया, फिर वापस से क्या हुआ? फिर से 5 पॉजिटिव, फिर से क्या हो रहा है? 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितना हो गया? A2-। एक और कर दूं मैं इधर, बस आखिरी वाला, बाकी तब समझ ही जाओगे। फिर कितना हो जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन, क्या हो जाएगा? A3-। तुम खुद दिमाग लगाओ और खुद देख लो भले, यहाँ पर जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को ऐड होते करते जा रहे हैं, ये 5 6 को खींच रहा है, 5 7 को खींच रहा है, 5 8 को, वैसे वैसे खींचना कमजोर होता चला जाएगा, और खींचेगा कम तो साइज बढ़ जाएगी। तो इधर वालों की साइज क्या होती है? ज्यादा, और इधर वालों की साइज क्या होती है? कम। इसलिए मैंने बोला 4- बड़ा और 4+ छोटा। तुम तो एक बात याद रखो, प्लस वाले छोटे होते हैं, माइनस वाले बड़े होते हैं, बात खत्म। माइनस में जो जितना ज्यादा उतना बड़ा, और जो प्लस में जितना ज्यादा उतना छोटा। सिंपल सी बात है, याद रहेगी बात। आई होप यहां तक आपको ये पूरी बात मेरी समझ में अच्छे से आ गई हो। क्लियर है? आगे बात करूं, अब आगे बढ़ जाऊं मैं। समझ गए होंगे, इतना समझाने के बाद तो समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो ये याद रख लेना, इसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब 1 2 क्वेश्चन सॉल्व करें। चलिए देखो, इसे कुछ क्वेश्चन आज करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में से कुछ क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मान लो आ गया N3-, मान लो आ गया O2-, देन आ गया F। करना है, चेक करेंगे चार्ज वाला आ गया, सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। पहले चेक करना हमेशा, कभी सीधा मत कर देना, क्योंकि कभी कभी धोखा भी होगा, इसलिए बोल रहा हूं। चेक करो, नंबर कितना था? 7, माइनस का मतलब 3 को ऐड करना है, 8 माइनस का मतलब 2 को ऐड करना है, 9 माइनस का मतलब 1 को ऐड करना है, क्योंकि माइनस का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। कितने आ गए? 10। कितने आ गए? 10। क्या ये आपस में शपथ को पूरा कर रहे हैं क्या? याद करो, तुमने शपथ ली थी, क्या शपथ को पूरा कर दिए क्या? और अगर ये शपथ को पूरा कर रहे हैं तो कंफर्म हो गया, माइनस वाले बड़े होते हैं, प्लस वाले छोटे होते हैं।
माइनस में जो जितना ज्यादा उतना बड़ा, जो प्लस में जितना ज्यादा उतना छोटा। क्या है? तो बताओ सबसे बड़ा माइनस कौन सा है? N3। फिर O2 माइनस, फिर F। ध्यान रखना ये ऐसे नहीं लिखा हुआ है, ये अलग है। कैसे? इसमें तो ऐसे ही होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन करने का तरीका अलग है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको? इन बातों को ध्यान रखना, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे करेंगे, अगर सेम आगे तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन सेम है तो क्या करेंगे। काफी अच्छे क्वेश्चंस भी इसके अंदर सॉल्व करने, ठीक है जी। समझ? चलो आप ये क्वेश्चन सॉल्व करो और स्क्रीनशॉट लो इसका। Na प्लस Mg2 प्लस और आ गया Al3 प्लस और एक आ गया Si4 प्लस। निकालो सब इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। निकाल लिया? वीडियो को पॉज करना है, सॉल्व करना है, फिर आंसर देखना है, ठीक है। बताओ क्या करना है। कितने हैं इसके अंदर? 11 माइनस 1, 12 माइनस 2, 13 माइनस 3। बोला था ना प्लस कब आता है? जब इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। कितने आ जाएंगे? 10। और कितने आ जाएंगे? समझ में आई बात? अब बात करती कौन बड़ा होगा, तो अभी भी सिखाया था और देखा जाए तो यही तो पता होना चाहिए। देखो ये रहा, A प्लस बड़ा होता है 4 प्लस वालों से, 3 प्लस वालों से, 2 प्लस प्लस जितना ज्यादा उतना छोटा होता है। मुझे तो बड़े की बात कर रहा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? सोडियम, देन मैग्नीशियम, देन एल्यूमिनियम एंड देन सिलिकॉन हो जाएगा। प्लस वाले छोटे, माइनस वाले बड़े, ठीक है। चलिए नोट कीजिए फटाफट। हो गया जी? क्लियर है यहां तक? ठीक है, नेक्स्ट करें। मान लो क्वेश्चन ये आ गया, अब समझना ध्यान से। कई बार आ चुके हैं सब क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूं ना, आसान आसान से क्वेश्चन है, बच्चों की तरह एग्जाम में पूछे जाते हैं। हो गया? अगर मैं इसकी बात करूं तो पहले देखेंगे सम इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है या नहीं है। पहले क्या देखेंगे? सम इलेक्ट्रॉनिक है या। सबसे पहले हमेशा चेक करना। इसे क्यों चेक करना? सीधा ही कर दो, माइनस और बड़े प्लस छोटे, बिल्कुल सीधा कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी धोखा हो जाता है और धोखे में हम फंस जाते हैं, तो धोखे में फंसना नहीं। देखना आप फंसोगे मेरे पढ़ाने के बाद में भी। देखो कितने हो जाएंगे इस बार? 6 और 4 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास भी 10, 8 और 2 10, 9 और 1 10। देखो इसमें 10 ही होंगे, इसमें भी 10 10 10 और ये सभी सम इलेक्ट्रॉनिक या आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? तो माइनस वाले बड़े होंगे, प्लस वाले छोटे होंगे। तो बताओ यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा जी? 4 माइनस N3 माइनस O2 माइनस F माइनस नियॉन Na प्लस Mg2 प्लस एल्यूमिनियम 3 प्लस और सही कर सकते हो क्या? अरे पढ़ाया था क्या? देखो A4 माइनस A3 माइनस H2 माइनस A माइनस A प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस। बस इसको ध्यान रखो, ये कब करना है? जब कैसा दिया हो? सम इलेक्ट्रॉनिक दिया। कैसा दिया हुआ हो? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। क्या मेरी बात सबको समझ में आ गई? आई होप यहाँ तक आपको हर एक बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। कैसे मैं कर रहा हूँ, इसके और भी अच्छे क्वेश्चन है अभी, वो अच्छे और करेंगे, वो आप दिमाग लगाओगे इसमें। तो मिक्सिंग करेंगे, चार्ज वालों की मिक्सिंग करेंगे और बिना चार्ज वालों की मिक्सिंग करेंगे। देखो मैंने कहा ना, इसमें मैं आपको 6 से 7 टाइप पढ़ाऊंगा। उन टाइप से कभी भी किसी भी एग्जाम में बाहर नहीं जा सकता, वादा है। जाता ही नहीं है, अभी टाइप ही यही है तो क्या बाहर जाएंगे, ठीक है ना। और कोई टॉपिक नहीं छोड़ेंगे, हर एक टॉपिक को लेते चलेंगे, चाहे थोड़ा सा ज्यादा ही पढ़ लेंगे, फालतू का कुछ नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। बिल्कुल जो आपके टॉपिक वाइज दे रखा है टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। हाँ थोड़ा ऊपर नीचे होता है, कोई टॉपिक से लिंक है तो जरूर पढ़ेंगे।
समझ में आ गई बात। और प्लीज रेगुलर पढ़ाई करते रहो, एक सिस्टमेटिक तरीका डेवलप करो पढ़ने का, हमेशा पहले पेज से रिवीजन करो, है ना। हम हमेशा 11th-12th वाले बच्चों को सिखाते हैं कि हमेशा पहले पेज से रिवीजन करो, तो आज मैं भी आपको बोल रहा हूँ हमेशा पहले पेज से रिवीजन करो, हमेशा करो, आदत डालो, हर कोई भी टॉपिक कोई सब्जेक्ट पढ़ो, ठीक है जी। चलिए आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बात कर दी, हो गया। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। ओके जी, ऑल द बेस्ट। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और हाँ, इनसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं उनकी भी बात करूंगा, टेंशन ना लेना। क्लासेस रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व की क्लास रखेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, हमारे पेपर में कैसा रखें। तो आप तो कुछ भी पढ़ा दोगे, बिल्कुल कुछ भी पढ़ा दूंगा, ध्यान रखना ऐसा नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो भी पढ़ाया जाएगा, जो भी सेकंड ग्रेड के तरीके से पढ़ाया जाए, ठीक है जी। ओके, ऑल द बेस्ट।